जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। गाइस आज है अलविदा जुम्मा। तो आज मैं अभी उठी हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी क्योंकि रात को शब कदर भी था, तो इसकी वजह से जागना था। और अभी मैं उठ गई हूँ और अब मैं जा रही थी नहाने। तो मैंने निकाल लिया था अपने लिए ड्रेस क्योंकि अलविदा जुम्मा इज़ स्मॉल ईद, तो कुछ तो पहनना पड़ेगा अच्छा। इसकी वजह से मैं जा रही थी अभी नहाने। मैंने अपने कपड़े निकाल लिए थे और अब मैं होने वाली थी तैयार। उसके बाद मैं नहाऊँगी, फिर कपड़े पहनूँगी, फिर उसके बाद मैं पढ़ूँगी नमाज़। उसके बाद मैं वीडियो डालूंगी गाइस, ठीक है। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आपको दिखाती हूँ अपने कपड़े। देखो गाइस, ये है मेरी आउटफिट आज की। मैंने अपने सारे सामान निकाल लिए थे जो जो मुझे लगाने थे, मुझे पहनने थे गाइस। तो ये रहा मेरा हिजाब, ये रहे मेकअप के कुछ सामान और स्किन केयर, और ये रहा मेरा ड्रेस, और ये रही उसकी चुन्नी, और ये रहा उसका पैजामा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ इसे पहन कर और नहाने के बाद। गाइस बाय बाय। पहनना, ईद मनाना या फिर अलविदा जुमा मनाना अपनी जगह है गाइस, लेकिन हमें उसमें इबादत भी करनी है। इबादत को नहीं भूलना है गाइस। सब कुछ करते हुए भी हमें इबादत करनी है गाइस। तो ये याद रखें कि हमें इबादत नहीं छोड़नी है। इबादत हमें वैसे ही करनी है जैसे हम अभी से पहले रमज़ान में करते आए हैं। ये ना सोचे कि अब तो रमज़ान ख़त्म होने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अभी भी इबादत करनी है गाइस अच्छे से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, इबादत करते हैं, ठीक है। मिलकर इबादत करते हैं गाइस और अल्लाह को राज़ी करते हैं गाइस। और किस किस ने कल रात की शब कदर जगी थी मुझे ज़रूर कमेंट कर बताना। देखो गाइस, बाहर का मौसम कितनी ज़्यादा कड़क धूप है। ये देखो गाइस, कितनी ज़्यादा धूप हो रखी है बाहर। साथ साथ गर्मी भी आ चुका है गाइस। अब ईद आते आते मुझे लग रही गर्मी आ जाएगी गाइस। बहुत ज़्यादा बाहर धूप भी हो रखा है। तो चलें, रोज़ा रख कर बिना कोई काम ना हो तो बाहर ना जाएं गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है बाहर और आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है गाइस। इसलिए क्योंकि रोज़ा आज हमारा हो गया 22 या फिर शायद 23 है, तो देखें। وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد। नहा कर मैंने पहन लिए थे अपने आउटफिट। उसके बाद अब मैं जा रही थी इबादत करने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी हमारी इबादत है। तो देखिए, नमाज ना छोड़े, नमाज पढ़ ले गाइस। उफ, क्या हो रहा है। सॉरी गाइस, मेरा पर्दा बीच में आ गया था। तो देखिए, इबादत कर ले, उसके बाद अच्छी अच्छी इफ्तारी बना लें और इफ्तारी बनाकर अच्छी अच्छी इफ्तारी खाएं, क्योंकि अब रमज़ान बस हमसे कुछ दिन दूर है कि मतलब वो ख़त्म हो जाएगा गाइस। तो अच्छे से इबादत करें, अच्छी अच्छी इफ्तारी बनाएं और अच्छे से रमज़ान को विदा करें, बहुत ज़्यादा दुख के साथ। कोई बात नहीं, अगले साल फिर से आएगी, हर ज़िंदगी रही तो गाइस देखें, हमने तो कपड़े तो पहन लिए अच्छे से, नहा धोआ कर तैयार हो गए। अब गाइस हमें पढ़नी है, अब हमें करनी है इबादत गाइस। तो इबादत में जैसे हम लोग नॉर्मल डेज़ में जुम्मे के दिन करते थे, जैसे कि सूरह काफ हो गया, सूरह जुमा हो गया। और अगर सूरह यासीन आपने फजर की नमाज़ के बाद नहीं पढ़ी है तो उसे अभी ज़रूर से पढ़ ले गाइस, क्योंकि सूरह यासीन जो है वो कुरान का दिल है। तो इसे ना छोड़े, सोचे। और इसके बाद आप जो भी दुआएं मांगोगे इंशाल्लाह ज़रूर से कबूल होता है गाइस। तो सूरह यासीन पढ़ लें, दरूद की तस्बीह कर लें, तस्बीह फ़ातिमा कर लें, और आपको जो इबादत और आता है इस्तिग़फ़ार की तस्बीह कर लें। आपको और जैसे इबादत जो जो आते हैं वो कर लें। सलातुल तौबा की पढ़ लें नमाज़, सलातुल हाजत की पढ़ लें नमाज़ गाइज़। आपसे जितना हो सके आप कर लें। और गाइज़ मैं बता दूँ आपको कि जैसे कि हमें जो हम लोग आज जो पढ़ेंगे असर की नमाज़ के बाद, जो शख्स ऐसा है कि जो शख्स एक दरूद है जो आपको बता रही हूँ, अगर वो दरूद असर की नमाज़ के बाद वो इंसान, अगर कोई इंसान पढ़ता है तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं गाइज़। और दरूद ये है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। तो ये आप दरूद असर की नमाज़ के बाद 80 बार, कितने बार, 80 बार, 80 टाइम्स ज़रूर से पढ़ें। आपके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे और आपको 80 ईयर्स इबादत करने का सवाब मिलेगा गाइस। तो इससे ये इतना गोल्डन मौका ना छोड़े। और मगरिब की नमाज़ के बाद आप 41 टाइम्स या मुइज़ू पढ़ें, जिससे कि आपको दुनिया में बहुत ज़्यादा मिलेगी इज़्ज़त और शोहरत। इसलिए आप ये वाली तस्बीह ज़रूर पढ़ें। और बहुत सारी वजीफ़ाएँ हैं, लेकिन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुरान की तिलावत ज़रूर करें, क्योंकि रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ कुरान। तो कुरान तो छोड़ नहीं सकते। इन सब से अलग करके हमें कुरान के लिए भी टाइम निकालना और कुरान भी पढ़ना है गाइज़। आपसे जितना हो सके आप उतनी कुरान पढ़ लें गाइज़, ठीक है।
अच्छा, सूर्य काफ तो कुरान का ही है, सूर्य यासीन भी कुरान ही है। तो गाइस तो देखें, कुरान भी पढ़ लें और अच्छे से इबादत कर लें और बनाएं टेस्टी टेस्टी सी इफ्तारी और खाएं और बनाएं टेस्टी टेस्टी सा खाना, क्योंकि अब जाने वाला है रमज़ान। अब कुछ दिन बचे हुए हैं गाइस, तो अच्छे से रमज़ान को विदा करते हैं और अच्छे से इबादत करते हैं गाइस। ठीक है, मैं मिलती हूँ इबादत के बाद आपसे। बाय बाय। तो गाइस अब मैं बना रही थी इफ्तारी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो चुका था। मैंने सारी इबादत कर ली थी और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं लग गई थी इफ्तारी तैयार करने। तो मैं यहाँ पर बेसन घोल रही थी फॉर मेकिंग पकौड़ास, और उसके बाद मैंने आलू कट बना कर रख दिए थे, आलू कट और बेसन। उसके बाद फिर मैंने साइड में प्याज व्याज काटे और सारे पकौड़ी के लिए उसे तैयार कर दिया। उसके बाद फिर मैंने आलू कट में प्याज काटा, मिर्चा काटा, जिससे उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो गाइस अगर आपको इस आलू कट की रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत अच्छी आलू कट बनाती हूँ गाइस, जिसे खाकर बहुत मज़ा आता है। तो गाइस मैं यहाँ पे काट रही थी प्याज और थोड़े से मिर्चे, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होगा गाइस। दही नहीं थी तो मैंने इसमें दही नहीं डाला था। मैंने इसमें नींबू और इमली का पानी ऐड कर दिया, जिससे इसे से खट्टा हो चुका था गाइस। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें डाल चुकी हूँ गाइस। अब मैंने इफ्तारी बना ली थी, अब मैं यहाँ पर रोज़ा खोल रही थी। तो कुछ ऐसा गुजरा मेरा आज का पूरा दिन। आपका कैसा गुजरा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और ऐसे अच्छे ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलती हूँ दूसरे ऐसे अच्छे ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ गाइस।